आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर संगीता's जर्नी। तो आज है मई 23, 23 तारीख है और शनिवार है। तो दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दोपहर से। अभी 2:30 बजने वाली है और सुबह तो इतना अच्छा मौसम था। मतलब धूप निकली हुई थी, बट पता है क्या, गर्मी हो गई। देख रहे हो ना गर्मी तो मतलब कल से ही शुरू हो गई है। टेम्परेचर बहुत वार्म हो गया है और मतलब इस टाइम पे होता है थोड़ी बहुत मौसम लाइक गर्म हो जाती है, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जून की फर्स्ट वीक में भी थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है। तो अभी मैं इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक फिर ठंडी हो जाए, बट आई होप ना हो। आज तो बहुत ही लाइक गर्मी हो गई है और कल भी बहुत ही गर्मी थी, मगर सुबह जो है बहुत ही अच्छा नाइस एंड ब्राइट डे था। बट अभी लग रहा है कि तूफान आएगा, बारिश होएगा, पता नहीं क्या। अभी मैं दिखाऊंगी आपको मौसम का हाल। उससे पहले चलो अपने दिन का शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि दोपहर का टाइम है, 2:30 बज गया। आज थोड़ा शनिवार था तो लेट हम लोग थोड़ा बहुत सब काम कर रहे थे। सुबह वैसे तो उठना जो था हमारा हो गया था सवेरे, बट ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत लेट हुई। तो क्या हुआ कि आयुष भी बहुत लेट खाया, तो हमने सोचा कि लंच जो है थोड़ा लेट करते हैं। तो लंच तो मैंने बना लिया है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और खाना जो है हम लोग अभी जाके खाएंगे 2:45 या 2:30 बजे तक। अभी 2:30 तो ऑलरेडी बज गया, 2:45 बजे तक हम लोग लंच करेंगे। तो आज थोड़ा लेट लंच होगा। और ऐसा है कि ये जो वीकेंड होता है, ये जो मई 23 और 24 और 25, ये अमेरिका में मंडे भी छुट्टी है। क्योंकि वैसे तो अभी लॉकडाउन है तो वैसे भी छुट्टी है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल बिजनेस डेज होते तो ये जो मंडे है, ये दिन को हम लोग मेमोरियल डे सेलिब्रेट करते हैं अमेरिका में, और उसकी छुट्टी होती है। तो आयुष की ऑफिस का जो है वो तो छुट्टी है, तो उसको मंडे को काम करना नहीं है ना। तो लॉन्ग वीकेंड है ऐसा बोलते हैं। जब भी मंडे छुट्टी होती है ना तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वीकेंड है। और किस चीज़ की छुट्टी है? तो मेमोरियल डे वीकेंड बोलते हैं ना। और मेमोरियल डे वीकेंड इसलिए सेलिब्रेट करते हैं अमेरिका में। ये जो छुट्टी है मंडे की, उस दिन अमेरिका में जितने भी सोल्जर्स, जितने भी आर्मी और जितने भी मिलिट्री के जवान थे, वो जो भी शहीद हुए वॉर्स में, या जो भी वॉर्स में या जो भी लड़ाई में वो लोग शहीद हुए, उनको ऑनर करने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है अमेरिका में। तो इसलिए इसको बोलते हैं मेमोरियल डे वीकेंड। इसीलिए मंडे को जो है वो छुट्टी है। तो आयुष की छुट्टी है हमारी तो भैया छुट्टी है। अगर हमारा काम चल रहा होता है ना, तो ये वीकेंड ना हमारा बहुत बिजी होता है, क्योंकि लोग छुट्टी के मूड में होते हैं। मंडे को भी छुट्टी है तो लॉन्ग वीकेंड है, तो सारे लोग घूमने फिरने आते हैं। अमेरिकन्स की लाइफ जैसी होती है ना, वो लोग बिंदास जीते हैं। तो हमारी बहुत बिजी होती थी। अभी मेरे को पिछले साल का याद आ रहा है, लेकिन अभी क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है और हमारा बिजनेस बंद है। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो हमेशा ये अपने आप को ये कह के दिलासा दिलाती हूँ। नहीं तो अभी हम लोग काम कर रहे होते अपने दुकान में, और लोगों के साथ बातें करना, इतने लोग आते, कितना अच्छा लगता ना। इट्स ओके, चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ इसके बदले में। और दिन का शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मौसम बहुत अच्छा था। गर्मी तो है, ठंड नहीं है, लेकिन अचानक से बादल छा गया है और पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। लग रहा है कि इंडिया में भी तूफान आया था ना, ऐसा लग रहा है कि जोर शोर से बारिश होने वाली है। देखते हैं, आई होप ना हो, बट लग रहा है ऐसा। तो मैं आपको पहले बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, फिर मैं चलते हैं किचन में और लंच की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ऐसा हो गया है मौसम,
और आपको बादल गरजने का भी आवाज़ आ रही होगी ना। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बादल 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 बादल। ओ कितनी जोर से बादल गरज रही है। तो देख लिया आपने मौसम का हाल। चलो फिर भी वेदर वार्म है, अब बारिश होएगा तो अभी क्या कर सकते हैं ना। तो चलिए अंदर और किचन में जाते हैं और लंच की प्रिपरेशन बन गया है सब कुछ, बस अभी उसको गरम वरम करके फिर परोसते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज मैंने बनाया है, ये देखो, आलू दम। तो ये देखो राइस कुकर में राइस भी बनके, जीरा राइस बनके तैयार हो गया है। तो ये हमारी लंच है आज। और ये मैंने बनाया है पुदीना की शरबत ड्रिंक, बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा। और पुदीना आपको पता है मेरे गार्डन में इतने सारे पुदीना आ गए हैं, तो उसका बनाया है ड्रिंक। चूँकि गर्मी थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो इतने सारे पुदीना मेरे गार्डन में हो गए हैं, तो क्यों ना मैं एक पुदीना की ड्रिंक बनाऊँ ना। तो वो खट्टा मीठा वाला मैंने ड्रिंक बनाया है। तो चलिए एंजॉय करते हैं लंच, ठीक है, हमारे साथ आप लोग भी खाइए। ये रही हमारी लंच, जीरा राइस, आलू दम और सैलड। ये रहा आलू दम, जीरा राइस एंड सैलड। तो खाना पीना हो गया और अभी टाइम हो गया 3:30 और बाहर का नज़ारा देखना है आपको। ये देखो ये देखो, बारिश होने लगी, बारिश। तो बारिश शुरू हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे बादल छा गए थे। मुझे लगता है कि एक बार एकदम ज़ोर से बारिश होके फिर थम जाएगी, ऐसा लग रहा है, देखते हैं। तो चलिए थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या फिक्स कर रहे हैं? पाइप? Is that what happened? Yeah, it's leaking. Oh, it's leaking? Yeah, over the time, the gasket. is- अच्छा, यहाँ से हम लोग ना ये पाइप जो है बाहर का, हाँ, ये वाटर का वो है, आउटलेट है, जहाँ से हम पाइप लगा के फ्लावर्स में पानी डालते हैं। तो यहाँ पे हो गई थी थोड़ी लीक, तो ये फिक्स कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कैसी धूप निकल गई है। मैं अभी अभी बताई थी ना आपको कि 3:30 बजे करीब हम लोगों ने खाना पीना खा के ख़त्म किया। फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही रिलैक्स करी और उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, वो तो आपने देखा, राइट। मैं आपको बताई ना कि ये ज़ोर से एक बार बारिश होएगी, फिर जाके मतलब धूप निकल आएगा। तो देखो कैसे धूप निकल आया। तो मैं अंदर आ गई। थोड़ा पता है क्या, बाहर जो है ना ग्राउंड सारा वेट है ना, तो बाहर चलने में मज़ा नहीं आ रही है। तो पता है क्या, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, चलिए। तो ये देखिए, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, है ना। तो एक्चुअली पता है क्या, मैं जितनी भी हिस्टोरिकल ट्रिप्स अभी तक मैंने करी है ना, और जहाँ जहाँ पे भी मैं गई हूँ, तो वहाँ से मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी जगह मैं ऐसी जगह पे गई हूँ जहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई टिकट नहीं लगता है। कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बंदा होता है ऑफिस में, उसके बाद जो है होता है ना, लाइक कोई होते नहीं है वहाँ पे टूरिस्ट, लाइक मतलब कोई आते जाते नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे मैं गई ना, तो जो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ से तो आपको लाइक कुछ उठाने नहीं देते हैं ना वो लोग ग्राउंड से। अगर जैसे कुछ रूइंस के जो होते हैं ना, वो टेराकोटा वगैरह, या कुछ जो पहले पहले के जो रूइंस के जो सारे जो गिरे हुए होते हैं ना, वो सब नहीं उठाने देते। लेकिन जहाँ पे हाईली वो अभी तक टूरिस्ट एरिया नहीं बना है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का बस एक ही बंदा होता है वहाँ पे ऑफिस में, तो
वहाँ से ना आपको जैसे कुछ कुछ जैसे उनकी मिट्टी की बर्तन के अवशेष होते हैं, उनकी ज्वेलरी के अवशेष होते हैं। तो आप उनको बोलोगे कि भैया हम एक उठा लें क्या, तो वो बोलते हैं हाँ उठा लो। तो आप ये मत समझना कि मैं ऐसे ही कहीं से उठा के लेके आ गई, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने पूछ के, और जो ऑफिस में पूछ के मैंने उस जगह से मैंने उठाए हैं ना। तो एक्चुअली ये जितने भी है ना, ये एक तो धोलावीरा का, मैं धोलावीरा गई थी, वो हरप्पन सिटी था ना, मोहनजोदारो हरप्पा, जो हरप्पन सिटी होते थे ना, वो था गुजरात में, और वो कच्छ के पास है ना। तो वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ से मैंने कुछ वहाँ के जो अवशेष थे, वो 5,000 साल पुराना सभ्यता था। तो वहाँ पे हम जब देखने गए तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस हम लोग ही थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और एक वहाँ पे एक सरकारी गाइड था जिसको हम लेके गए। फिर वहाँ से हमने वो टूटे हुए उनके मिट्टी के बर्तन के अवशेष थे, ये सब थे, तो मैंने एक दो टुकड़े जो है वहाँ से उठाए। फिर मैं कालीबंगन गई थी, तो कालीबंगन में भी कोई भी नहीं आता है, वहाँ पे भी सिर्फ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, और फिर एक बंदा सिर्फ ऑफिस में काम करता है। और वो जो साइट है जहाँ पे वो हरप्पन सिटी थी, वो उसकी रूइंस, मतलब उसकी जो अवशेष है वो वहाँ पे है, और कोई कोई भी देखने नहीं आते। वहाँ पे भी सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ देखने गए ना। तो वहाँ से भी मैंने उनको पूछा कि क्या मैं वहाँ से कुछ उठा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ उठा सकते हो, क्योंकि अभी तक वो इतना वो नहीं किया है ना, प्रिजर्व नहीं किया है। तो वहाँ से भी मैंने कुछ उनके बैंगल्स, वो चूड़ियाँ होती है ना जो पहले के ज़माने में लोग पहनते होंगे, पता नहीं किस चीज़ की बनी है, आई थिंक वो कुछ हड्डियाँ लग रही है ना, कुछ जानवर की हड्डियाँ वगैरह, या स्टोन की, ऐसा कुछ कुछ चीज़ों का वो बनाते होंगे। तो वहाँ से भी मैंने वो चीज़ उठाए है ना। और फिर मैं एक वहाँ गई थी, भगवान बुद्ध के जो जितने भी उनका जन्म जहाँ हुआ, उन्होंने जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, तो वो सारी जगह मैं घूमने गई थी ना। तो मैं बोध गया से, जहाँ पे वो बोधि ट्री है ना, बोधि वृक्ष जो है, उसका पत्ता भी आप तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन ज़मीन पे जो गिरा है वो आप उठा सकते हो। तो मैंने एक दो पत्ते वो भी उठाए, क्योंकि वही बोधि ट्री है जिसके नीचे बैठ के बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं लेके अपनी यहाँ सजा के रखती हूँ शोकेस में। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ अभी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये एक ये जो बैंगल होता है ना, कंगन का जो है एक टुकड़ा है, ये मैंने कालीबंगन से उठाई है। तो अभी ये जो है 3,000 साल पुरानी है ना। और इसी के साथ मैंने उठाए थे ये वाली एक छोटे पीस भी, तो ये भी एक कंगन का ही टुकड़ा है। और एक जो है ये सफ़ेद ऐसा कंगन का टुकड़ा है, ये मुझे लग रहा है ये कुछ कोई जानवर की उन्होंने बोन्स वगैरह, हड्डियाँ वगैरह का बनाए हुए ना। तो ये भी 3,000 साल पुराना है। और वो जो पहले वाली मैं दिखाई और ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ, ये सारी मिट्टी के बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैंने कालीबंगन से उठाई है। 3,000 साल पुराना है ना। देखो, ये एक सूखा हुआ एक पत्ता है, ये बोधि ट्री, जहाँ पे मैं बताई बुद्ध भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति किए, उसी वृक्ष की एक पत्ता है ये, है ना। और ये तो कितने साल पुराना है पता है? 2,500 साल पुराना, तब थे ना भगवान बुद्ध। तो ये देखो, और ये देखो, ये एक कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज़ करते थे ना 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले। वो लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना वाना बनाते थे, और मिट्टी के बर्तन में ही सब कुछ कुकिंग वगैरह होता था, मिट्टी के बर्तन में ही खाना भी खाते थे, यू नो, सब कुछ। उनका ग्लास, उनका प्लेट, उनका खाना बनाने वाला बर्तन, सब कुछ मिट्टी का होता था, और जो कि टेराकोटा बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो उसकी एक अवशेष है, और ये जो है मैंने
धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। मेरे बहुत सारे गुजरात के व्यूअर्स हैं। तो और वो कच्छ में, कच्छ से थोड़ा जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ना, थोड़ा उससे थोड़ा आगे है। तो उधर से भी कच्छ दिखती है ना। तो मैं वहाँ गई थी। वो 5000 साल पुराना सभ्यता है और इतनी अच्छी जगह थी। मतलब वहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वही लोग आते होंगे, क्योंकि चूँकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है और मेरे को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं वो देखने गई ना वो जगह 5000 साल पुराना। तो देखो ये वाली मिट्टी की जो अवशेष है, ये उनका कुछ होगा या मिट्टी के बर्तन का कुछ भाग है ना ये। तो देखो 5000 साल पुराना मिट्टी का टुकड़ा। अच्छा देखो ये वाली जो है ना, ये काली ना, थोड़ा ग्रे पॉटरी बोलते हैं ना इसको। तो ये वाली जो है ये मैंने दिल्ली के जो पुराना किला है वहाँ से मैंने उठाई है। तो वो बोलते हैं दिल्ली में जो पुराना किला है वो एटलीस्ट 5000 साल पुराना सभ्यता का अवशेष वहाँ पे मिलता है ना। महाभारत टाइम्स का अवशेष मिलता है। और महाभारत टाइप का अवशेष में ना सारे ऐसे ही ग्रे कलर की पॉटरी, ग्रे कलर की मिट्टी के बर्तन होते थे। और एक ये है जो आई थिंक ये मैंने मुझे याद नहीं आ रही है ठीक से, लेकिन हाँ, अच्छा ये जो है मैं बुद्ध के ट्रायल में ही जब मैं गई थी तो श्रावस्ती कह के एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे बुद्ध जो थे बरसात के सीज़न में ना वो एक एक जगह जाके अपनी ज्ञान को फैलाते थे, ज्ञान मतलब देते थे लोगों को। तो श्रावस्ती भी एक जगह थी और वहाँ पे भी बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री जो बुद्धिस्ट का होता है ना मॉनेस्ट्री, ऐसा बना हुआ था। तो ये जो पत्थर है उसी मॉनेस्ट्री की मतलब भाग है, हिस्सा है छोटा सा। ये देखो, तो मैं वहाँ से लेके आई। मेरे घर में ना देखो ऐसे 5000 साल पुराना चीज़ें, लाइक 3000 साल पुरानी ज्वेलरी, ये सब की अवशेष मैं कलेक्ट करती हूँ। एक मुझे अच्छा लगता है, मुझे इतना हिस्ट्री में पैशन है ना कि ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में मुझे अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री में। आज लॉन्ड्री की थी तो सारा कुछ ड्राई हो गया, तो ले जाके फोल्ड करते हैं। और एक लोड मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं ड्रायर में और एक लोड जो है हो गया है, तो लेके चलते हैं, इसको फोल्ड करते हैं। तो अभी बज गए 5:30। मैंने थोड़ी बहुत लॉन्ड्री करी थी तो उसको फोल्ड किया, सब कुछ मैंने जगह पे लगा दी। अब आयुष का लॉन्ड्री ड्राई हो रहा है, वो तो खुद अपना फोल्ड कर लेता है। तो फिर भी मैं अभी ना हेल्प कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास भी काम नहीं है ना, तो मैं उसका फोल्ड कर दूँगी रात को। और इतनी गर्मी है आज, और बारिश भी हो गई, आपने देखा ना, फिर से धूप निकल गई है। पता नहीं, एकदम से कल थोड़ी थोड़ी गर्मी हुई, फिर अभी तो आज तो बहुत ही गर्मी लग रही है ना। तो फैन चलाया है हमने, एसी की तो ज़रूरत नहीं है, फैन से हो जाएगा। बट जब इतनी गर्मी होती है ना तो चाय तो बिल्कुल ही पीने को दिल नहीं होता है ना। तो जो मैं बनाई हूँ ना शरबत मिंट वाली, तो वही पियेंगे, ठीक है ना। तो निकालती हूँ मैं, फ्रिज से ठंडा करके रखा है, तो एकदम से ठंडा नहीं पीना चाहिए। तो उसको थोड़ी देर मैंने बाहर निकाल देती हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं या तो मैं ग्लास में डाल के रख लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे वो जो काम कर रहे थे वो भी ख़त्म कर लिए, तो अभी उसको वो सारे टूल्स जो थे ना उसको जगह पे रख रहे हैं। तो जब तक वो आएंगे तो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा हमारा ड्रिंक। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, फ्रिज का डायरेक्ट चीज़ें पीने से ना मुझे गला में वो हो जाता है ना, गला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है रूम टेम्परेचर में पीते हैं, ठंडा कर लेते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर में पीते हैं। बहुत अच्छी खट्टी मीठी बनी हुई है और आज का मौसम के लिए तो परफेक्ट है ना, आज के मौसम के लिए परफेक्ट है ना। Shutterstock Music.
तो हम आ गए हैं गाड़ी में। पता है क्या, पहले तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, इवनिंग वॉक कर लेते हैं, मगर दिन में जो बारिश हुई ना तो जगह जगह पे ना थोड़ा भीगा भीगा सा है, तो मुझे ना वो भीगे भीगे ग्राउंड में चलने में ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो ड्राइव पे ही चलते हैं। तो हम कहीं जा नहीं रहे, ऐसे ही गाड़ी में ही थोड़ा बहुत ऐसे चक्कर लगा के आ जाएंगे। क्या करें, लॉकडाउन में ना, अभी देखो ये हफ्ते तो मैं कहीं भी घर से बाहर नहीं निकली। तो मेरे हस्बैंड गए थे सिर्फ ग्रोसरी लाने, भी मेरे हस्बैंड ही गए थे, मैं तो वो भी नहीं गई। तो ऐसे ही ड्राइव पे थोड़ा बहुत इवनिंग ड्राइव पे निकल रहे हैं। और अभी टाइम हो गया 6 बज गया, तो मैंने सारे लॉन्ड्री भी फोल्ड कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर रात का खाना तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही लेट लंच किया था ना, और पता नहीं अभी ये लोग क्या करेंगे। योना से हाय अनु। Hi, hi. तो हमारे घर के पास में ही ना एक ऐसा जंगल जैसा जगह है ना, तो ये जंगल आप ऐसे देखो, ट्रायल बना हुआ है यहाँ पे, रोड्स बने हुए हैं ऐसे, ये जंगल वॉक कर सकते हो। और फिर वहाँ पे है ना एक बड़ा सा लेक है ना, तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर ऐसे ही चिल करने आए हैं। Shutterstock Music. Shutterstock Music. तो कोई इरादा नहीं था हमारा गाड़ी से उतरने का, मगर फिर से धूप निकल आई और जो वॉक पाथ था ना वो सूखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं और आप लोगों को भी थोड़ा वो बड़ा सा लेक दिखा देते हैं। ये हमारे घर के पास ही है, जंगल जैसा एरिया है और बहुत बड़ी सी लेक है ना वहाँ पे। तो लोग साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो अमेरिकन्स करते हैं यूजुअली अपनी फ्री टाइम में ना, तो वो करते हैं। और बाप रे, आज गर्मी है ना अनु, बहुत गर्मी है। तो वॉक किए ना आधे घंटे, तो और भी मुझे गर्मी लग रही है। जब ठंडी होती है तो ठंडी है, बारिश होती है तो बारिश 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 कंप्लेन करते हैं। अभी गर्मी है तो गर्मी है, चलो कोई नहीं, गर्मी हो वही अच्छा है, क्योंकि ठंड और बारिश से ना मैं परेशान हो गई हूँ। तो चलिए अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और कैसा लगा मेरा इतिहास का कलेक्शन, जो अवशेष मैंने आपको दिखाई, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही प्रेशियस है। पता है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। चलिए मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मैं मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ऑलवेज कीप स्माइलिंग।